गली क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होना हमेशा से ही डिसरिस्पेक्टिंग लगता था, राइट? वेल, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बिना इंजरी के रिटायर्ड आउट होना इसी लेवल का डिसरिस्पेक्ट कंसीडर किया जाता था। लेकिन क्रिकेट का एवोल्यूशन हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है, और स्पेशली जब हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, वहां इनोवेशन सिर्फ टेक्निक में नहीं बल्कि मैच सिचुएशंस और प्लेयर रोल्स में भी होती है। और इसी एवोल्यूशन का एक लेटेस्ट चैप्टर है रिटायर्ड आउट डिसमिसल का फ्रीक्वेंट अपीयरेंस, जो पहले ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ था, अब T20 क्रिकेट के हाई प्रेशर सिनेरियोज में सरप्राइजिंगली कॉमन दिख रहा है। और इस राइज के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं है बल्कि मल्टीपल स्ट्रेटेजिक और कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह एक डिसरिस्पेक्टिंग डिसमिसल टीम की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बन चुका है। T20 मैचेस की बात करें तो सिर्फ 20 ओवर्स ही नहीं बल्कि मैच पेस, फील्ड प्लेसमेंट्स, ऑपोजिशनल स्ट्रैटेजीज, रन रेट्स सब अल्ट्रा फास्ट होता है। और जब मैच इतना कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट का हो तो प्लेयर्स और टीम्स को हर डिसीजन को इंपैक्ट सेंट्रिक रखना पड़ता है। रिक्वायर्ड रन रेट रैपिडली चेंज हो रहा होता है, ओवर्स लिमिटेड होते हैं, की मोमेंट्स पे मैक्सिमाइजिंग स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी सबसे क्रूशियल होता है। और इसी वजह से टीम्स अब रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलस को अग्रेसिवली अडॉप्ट करते हुए रिटायर्ड आउट को एक टैक्टिकल टूल की तरह यूज कर रही है। सबसे पहले कुछ रिटायर्ड आउट इंस्टेंसेस ऐसे रहे थे जो 2001 में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप्स में लिए गए थे। उसके बाद भूटान के सोनम टॉपगे बिकेम द फर्स्ट प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टू रिटायर आउट। बट इस रूल को स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाना शुरू हुआ जब IPL 2022 में रविचंद्रन अश्विन बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू रिटायर आउट in IPL's history. So why is the retired out rule being used so frequently these days in T20 cricket? Well, answer simple hai. Teams have gained knowledge about the T20 format as the years have gone by, and now they fully understand the importance of each and every delivery. 120 बॉल्स होते हैं जिसमें से टीम्स यही सोचती है कि उनके हाई इंपैक्ट प्लेयर्स को ज्यादा चांसेस मिले, वो ज्यादा बॉल्स फेस कर सके, जिसके चलते टीम का स्कोर अच्छा हो पाए। जो बैटर ऑलरेडी क्रीज पर है एंड इज प्लेइंग स्लो एंड नॉट लुकिंग कंफर्टेबल, उनकी जगह एक ऐसा प्लेयर जा सकता है जो फर्स्ट बॉल से हिट करना जानता है। ये आइडिया पहले थोड़ा वियर्ड लगता था, पर अब पॉपुलर ओपिनियंस दिखा रहे हैं कि टीम बेनिफिट प्लेयर प्राइड से ऊपर है। एक और सिग्निफिकेंट रीजन है डेटा एनालिटिक्स। आज हर टीम के पास डिटेल्ड मेट्रिक्स होती है, डॉट बॉल इंपैक्ट परसेंटेजेस, पार्टनरशिप लेवरेज स्कोर्स। डेटा बताता है कि अगर किसी बैट्समैन का करंट स्कोरिंग ट्रैजेक्टरी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा तो रिटायर्ड आउट एक ऑप्शन बन सकता है जहां टीम हाई इंपैक्ट बैटर को गेम में ला सकती है। वर्ल्ड वाइड T20 मैचेस में हमने कुछ नोटेबल रिटायर्ड आउट एग्जांपल्स देखे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली ही बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान को उनके स्लो स्ट्राइक रेट के चलते रिटायर आउट कर दिया गया। इसके अलावा WPL में भी हरलीन देओल, जो कि एक सेट बैटर थी, उन्हें भी रिटायर आउट किया गया। न्यूजीलैंड के सुपर स्मैश लीग में भी एक ही मैच में 2 प्लेयर्स को रिटायर आउट किया गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन T20 हिस्ट्री वेयर 2 प्लेयर्स वर रिटायर्ड आउट इन अ सिंगल मैच। अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो इस साल 2026 में ऑलरेडी 8 जितने प्लेयर्स रिटायर्ड आउट हो चुके हैं। दिस नंबर यूज्ड टू बी वेरी लो इन द प्रीवियस इयर्स, बट अब टीम्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से ज्यादा मैच जीतने की सोच रख रही है, एंड दिस इज द स्ट्रेटजी दैट दे आर फॉलोइंग अग्रेसिवली। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कौन से ऐसे प्लेयर्स के नाम आपके माइंड में आते हैं जिन्हें आप T20s में रिटायर आउट कर देते? Let us know in the comment below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.